बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। और उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह करे अच्छी ही गुजरी हो और अल्लाह पाक खैर आफ़ियत रखे हम सब पे। तो सॉरी मैं कुछ दिन नहीं आ सकी थी। इंशाल्लाह आज ही शुरू करती हूँ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 121, 122 और 123। इससे पहले मैंने आपको बताया था अंगूठियों के बारे में। इससे पहले अंगूठियों के बारे में मैंने थोड़ी सी तफसीर की थी। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि अंगूठियों पर मोहम्मद नहीं लिखवाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये और कोई भी इस तरह की आयत वगैरह नहीं लिखवानी, क्योंकि शब मेराज को अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूठी दी थी, जो जिसकी जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत अरसा पहले वो पढ़ी थी, जब मैं छोटी सी थी तब पढ़ा था मैंने। मेरे पास उसका कोई हवाला वगैरह फ़िलहाल नहीं है, मैं मौजूद ख्वाह हूँ, इसलिए आपको भी उसका हवाला नहीं दे सकती। आज उससे आगे शुरू करती हूँ। व इज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्वि उल मुमिनीना मक़ाइदा लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़ातानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इसका तर्जुमा है, और याद करो ऐ महबूब, जब सुबह सवेरे रुखसत हुए आप अपने घरों से और मैदान ओहद में बिठा रहे थे मोमिनों को मोर्चों पर जंग के लिए, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। जब इरादा किया दो जमातों ने तुम में से कि हिम्मत हार दें, हालांकि अल्लाह ताला दोनों का मददगार था, इसलिए उसने इस लग़ज़िश से बचा लिया, और सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल रखना चाहिए मोमिनों को। और बेशक मदद की तुम्हारी अल्लाह ताला ने मैदान बदर में, हालांकि तुम बहुत कमज़ोर थे। बस डरते रहा करो अल्लाह से, ताकि तुम उस बर वक्त इमदाद का शुक्र अदा कर सको। बेशक यहाँ पर कुछ बुज़ुर्गों का इख्तिलाफ है कि ये बात मैदान ग़ज़वा ओहद की हो रही है या ग़ज़वा बदर की हो रही है, लेकिन बाज़ बुज़ुर्गों के नज़रिए के मुताबिक ये अल्लाह ताला ने आज का दिन, आज 3 शवाल है ना, आज के दिन का ये वक्त था और आज के दिन की ही डेट थी। बरोज़ हफ्ता ग़ज़वा बदर, जो ग़ज़वा ओहद है वो बरोज़ हफ्ता 11 शवाल 3 हिजरी को पेश आया था, 11 शवाल को। और इसका सबब ये था कि जो पहली जंग थी जिसमें सिर्फ ग़ज़वा बदर, उसमें सिर्फ 313 मुसलमान ईमान वाले थे जंग लड़ने वाले। और इस जंग में क्योंकि इतनी छोटी सी जमात ईमान वालों की, उसमें जो सरदार थे मुशरिकीन के, जो बड़े बड़े सरदार थे, वो लोग कत्ल हो गए थे, जिसका इन्होंने बदला लेने के लिए अचानक जो है वो हमला करना चाहा। ऐसा ही हुआ। अल्लाह करीम तो आगाह फरमाने वाला है, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके चाहने वाले को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और इन्हें मुतला फरमा दिया कि ऐसा होने वाला है। तो इन्होंने इसका बदला लेने के लिए ग़ज़वा बदर के दौरान मुशरिकीन मक्का का वो तिजारती काफिला जो अबू सुफियान की सरकर्दगी में से बच निकला था, इसके तमाम माल और आमदनी को जंग में इसने सर्फ कर दिया। यानी कि अबू सुफियान ने इतनी मदद जो है वो की थी इनके बारे में, इनके खिलाफ, ईमान वालों के खिलाफ। और अपने इर्द गिर्द के तमाम कबाइल को जमा करके 3000 का लश्कर जरार तैयार किया। वो मदीना तैयबा के सामने मैदान ओहद में इस लश्कर ने पड़ाव डाला, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज अदा की, और इसके बाद मालिक बिन उमरू अंसारी की नमाज जनाजा पढ़ाई, जो कबीला बनो निजार से ताल्लुक़ रखते थे। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने हमें ख़बर दे दी है कि वो लोग हमारे बारे में ये प्लान बना रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यहीं पर रुक कर हम लोग मुकाबिला करें? ये नमाज जनाजा, ये जुमे की नमाज
और नमाज जनाजा के बाद की मैं आपको बात बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो हम लोग यहीं पर रुककर उनका मुकाबला करते हैं, मुशरिकीन का, मुनाफिकों का, और अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग मदीना की तरफ चलते हैं। कुछ सहाबा इकराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, हम लोग यहीं पर डटकर मुकाबला करते हैं। और कुछ सहाबियों ने कहा, ये अल्लाह ताला ने दो ग्रोहों की बात फरमाई है ना, दो ग्रोहों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है ना, इसलिए एक जमात ने कहा था कि हम लोग यहीं पर मुकाबला कर लेते हैं। तो दूसरी जमात ने कहा कि हम लोग मदीना चले जाते हैं, क्योंकि मदीना जाने में वो क्या उन्होंने बेहतरी समझी थी, वो ये थी कि मदीना में अब माशाल्लाह से मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। मुसलमान जंगजू, घुड़सवार, तीर करने वाले, तीर अंदाजी करने वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा है हमारे पास। घोड़े भी हैं, ऊँट भी हैं। हम लोग अब मुकाबला कर लेते हैं, क्योंकि मदीना में अगर हम लोग जंग करते हैं तो छतों से हमारी औरतें और हमारे बच्चे, ये लोग इन कुफार पर पत्थर फेंकेंगे, हमारी मदद हो जाएगी। उस वक्त इनका 3000 का गिरोह था, मुशरिकीन का, कुफार का गिरोह 3000 का था और मुसलमानों का 1000 का गिरोह। डर तो उनको था वैसे भी, लेकिन अबू सुफियान को भी धोखा दे दिया गया। अबू सुफियान से जिन लोगों ने कहा था, दूसरे कबाइल के जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम लोग जंग के लिए आ जाएंगे, तो वो भी नहीं आए थे। कुछ तो उनके ईमान की वजह से नहीं आए थे, यानी कि ईमान से मुराद ये है कि उनको डर था मुसलमानों का। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक डर रहे हैं लोग। तो ये चीज़ है। चनाचे ये सारी चीज़ें सुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदर गए, जहाँ पर वो रिहाइश वजीर थे, अंदर गए वो, फिर वापस आ गए और ज़र्रा पहन के वापस आए। उन्होंने वो सामान जो है, वो जंग के लिए जो होता है, वो ज़र्रा मुबारक अपनी पहन कर बाहर आए। और सहाबा कराम परेशान हो गए कि कहीं हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इस तरह तो नहीं कह दिया कि जो उनको नागवार गुजरा हो, या हमने कोई गुस्ताखी कर दी हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ने, या रसूलल्लाह, आपने ज़र्रा पहन ली है, तो आपने क्या सोचा है कि हम लोग मदीना जा रहे हैं या हम लोग यहीं पर मुकाबला करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं एक दफ़ा जंग के लिए तैयार हो जाऊं और ज़र्रा को मैं दोबारा उतार दूं। इससे मुराद हम लोग ये लेंगे कि उन्होंने वहीं पर जंग करना बेहतर समझा। इससे मुराद ये है कि मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं एक दफ़ा मुकाबले के लिए आ जाऊं और फिर मैं उसको वो जगह चेंज कर दूं, या इस तरह करके उन्होंने इस चीज़ को जिक्र फरमाया है। तो ये चीज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों के लश्कर को उनके ग़ज़वा ओहद पहाड़ के दामन में उतरने का हुक्म दिया। यहाँ आपने फरमाया, जब तक हम लड़ाई का हुक्म, ये उन्होंने नसीहत की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जब तक हम लड़ाई का हुक्म ना दें, कोई जंग शुरू ना करे। आपने अपने 700 सहाबा को जंग के लिए तैयार किया। आपने 50 तीर अंदाजों की एक जमात को अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह को मुकर्रर फरमाया और इन्हें हुक्म फरमाया, इस पहाड़ी पर चढ़ जाओ और दुश्मन के घुड़सवार दस्तों को हमसे दूर रखना, और तुम्हारी तरफ से दुश्मन हम पर हमला आवर ना हो, तुमने दुश्मन को वो काबू में रखना है और तुम अपनी जगह से पीछे ना हटना। खवा तुम में है ये पता चले कि हम लोग गालिब आ गए हैं या हम मगलूब हो चुके हैं, ना हटना। हालांकि अगर तुम्हें ये पता चले कि हम लोग मर गए हैं और हमें परिंदे खा रहे हैं, तब भी ना हटना। अगर ये चीज़ तुम देख लो, तभी पीछे ना हटना। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हर तरह की तसल्ली दी कि जो भी खबर आए, जैसा भी हो, तुमने वहाँ से जगह नहीं छोड़नी। जंग में ऐसा ही होता है और आज तक ऐसा ही हो रहा है। अगर तुम देखो कि हमें परिंदे नोच रहे हैं, तो फिर भी तुम अपनी जगह ना छोड़ना। इन इंतजामात को मुकम्मल करने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरी ज़र्रा पहनी और मूसा बिन उमैर को झंडा अता फरमाया।
लश्कर में चंद एक नौखेज नौजवान भी नजर आ रहे थे। आपने बाज को जंग में शरीक कर लिया और बाज को वापस भेज दिया, क्योंकि ये लोग वो थे जो गजवाए खंदक में जो है ना वो इजाज़त इनको नहीं मिली थी। अब की दफ़ा इनको इजाज़त मिल गई। जिनको नहीं मिली थी उनको इस दफ़ा इजाज़त मिल गई थी शरीक होने के लिए। कुरैश का लश्कर भी जंग के लिए तैयार था। इनकी तादाद 3000 थी। इनमें से 100 घुड़सवारों का दस्ता भी था, जिसको इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया। और इनमें बहुत सारे सहाबा किराम थे, जिनके खालिद बिन वलीद को मेमना पर और अकरमा बिन अबी जहल को मैसरा पर मुकर्रर किया और झंडा बनी अब्दुल दाद को दिया। इसके बाद दोनों लश्करों का आमिना सामिना हुआ, जिसका तफसीली बयान इंशाल्लाह आगे आएगा। जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे इंशाल्लाह कुरान करीम की तरतीब के साथ वैसे वैसे आएगा। ए महबूब, यानी कि अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, ए महबूब सुबह सवेरे आप जब घर से निकले, क्योंकि यहाँ पर इख्तिलाफ था, कुछ उलमाओं की, 2 उलमाओं की जमातों का इख्तिलाफ था कि ये गज़वा बदर की बात हो रही है या गज़वा ओहद की बात हो रही है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया है, ये क्लियर हो चुका है। ये जो सवाल है वो यहाँ पर हल हो चुका है कि जब आप सुबह सवेरे घर से रवाना हुए, क्योंकि मैदान ओहद में मोमिनों को जंग के लिए मोर्चों में बिठा रहे थे, यानी किसी को मेमना पर मुकर्रर फरमाया और किसी को मैसरा पर। अल्लाह ताला तुम्हारी इस गुफ्तगू को सुनने और दिलों के राजों को जानने वाला है। यहाँ इब्न जरीर ने ये एतराज़ किया था कि तुम कहते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के बाद मदीना तैयबा से निकले थे, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो सुबह सवेरे निकले थे, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद तो काफ़ी टाइम हो जाता है, दोपहर का बेशतर हिस्सा गुजर चुका होता है। इसलिए सुबह सवेरे कुरान करीम की आयत में है सुबह सवेरे, तो ये क्लियर हो गया कि वो सुबह सवेरे ही थी। और जुम्मे का दिन मुमकिन है कि ना हो, सैटरडे ही हो, हफ्ता ही हो, ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में जो है ना हमें ये खबर दी है, इस हमत इफ़ातानी मिनकुम, जब तुम में से 2 जमातों ने इतराज़ किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत करीमा हमारे बारे में नाजिल हुई है। 2 जमातें कौन सी? एक बनो हारिसा और बनो सलमा। हाँ, यानी कि इन दोनों के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। और मैं ये पसंद नहीं करता कि हमारे बारे में नाजिल ना होती। वो इन ग्रोहों का वाली और मददगार है, यानी अल्लाह ताला। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। ये काबिल गौर बात है। तुम मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाया करती हैं, इसी तरह कमज़ोर लोग ताकतवर लोगों पर गालिब आ जाया करते हैं। लिहाजा डरो, हक पर रहो। ऐसा ना हो कि वो हो जाए जिसका तुम्हें वहमो गुमान तक नहीं था। ये चीज़ है। और वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, और बेशक अल्लाह ताला ने मैदान बदर में तुम्हारी मदद की थी, हालांकि तुम उस वक्त बहुत कमज़ोर थे। और बरोज़ जुम्मा 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को ये वाक़या पेश आया था। ये वही यौम फुरकान है जिसमें अहले इस्लाम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, शिर्क को जड़ से उखेड़ दिया और मुशरिकीन को ज़लील और रुसवा तबाह बर्बाद कर दिया। हालांकि इस गज़वे में मुसलमानों की तादाद इंतहाई कलील थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई कि कहाँ 313 और कहाँ 1000 से कुछ ऊपर, ये चीज़ है। और इनके पास बुनियादी तौर पर हमारे पास सहाबा किराम के पास सामान वगैरह भी नहीं था, और ना कोई जंगी कोई लाइक चीज़ें थी, ना ज़्यादा जानवर थे। सिर्फ 2 घोड़े थे और 17 ऊँट थे। 17 और बाकी सारे प्यादा थे, यानी कि पैदल थे। इनके बुनियादी ज़रूरत का मामूली सामान भी ना था कि ये जिनसे लड़ाई वगैरह करते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके सहाबा को के चेहरों को रोशन किया। शैतान और इनके चेलों को ज़िल्लत और रसवाई अल्लाह ताला ने दी। यूं वो ज़लील ख़वार हो चुके। तो सबसे ज़्यादा, और एक और आपके दिल में ये सवाल होगा कि ग़ज़वा हुनैन के मौके पर क्या हुआ। वो क्योंकि इनको हार गए थे जंग। असल में इनको थोड़ा ना सूरह तौबा मैंने जो अपने पेज पर शेयर की हुई है, इसमें है कि इनको मुसलमानों को थोड़ा घमंड आ गया था कि हम लोग तो अब ज़्यादा भी हैं, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। यानी कि कुछ लोगों की वजह से ना ऐसा हुआ था। हालांकि अगर चाहते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते, उस पर अमल करते, तो ये वो भी ना हारते। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका सूरह तौबा में जिक्र किया है। हुनैन के रोज़ भी
जबकि घमंड में डाल दिया था तुम्हें तुम्हारी कसरत ने कि तादाद से ना डरो और ना इस पर फख्र करो। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है और अल्लाह ताला हमेशा हक पर सच पर लड़ने वालों की ही मदद करता है। बाकी तो सब चलता रहता है। तो ये चीज़ है। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी सदका जारी की से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि बदर से मुराद क्या है। बदर है क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है? ग़ज़वा बदर है ना। बदर एक जगह का नाम है। बदर मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी है जो बदर नामी कुआं से मंसूब है। इस कुएं को बदर बिन नारेन ने खोदा था। ये एक इंसान का नाम था और इसलिए इस जगह को फिर बदर कह दिया गया। जिस तरह आजकल यहाँ पर टाउन्स वगैरह बनी हुई हैं, फलां के नाम पे टाउन, फलां के नाम पे टाउन, फलां के नाम पे मोहल्ला, गली, इस तरह करके। तो बराए मेहरबानी इस पोस्ट को सदका जारी कीजिए, से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।